अब आपकी बहू की हैसियत हमारे घर की पहचान है। मायके में तो कुछ देखा नहीं, और यहाँ देखो कैसे गहनों में लदकर घूम रही है। इसे ही किस्मत खुलना कहते हैं। सुमन देवी अपनी बहू को देखकर व्यंग करती हुई बोली। ये सुनकर उनकी बेटी प्रिया हंसने लगी, जबकि अंजलि के कदम वहीं ठिठक गए। तभी उसके पति नीरज बाहर आते हुए बोले, अरे अंजलि जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। लेकिन अंजलि चुपचाप खड़ी रही। नीरज ने हैरान होकर पूछा, क्या सोच रही हो? शुभम की बारात निकलने वाली है। मैं लेट हुआ तो वो नाराज हो जाएगा। 2 बार फोन भी कर चुका है। नीरज की बात सुनकर अंजलि उसके साथ चलने लगी। जाते जाते नीरज ने अपनी माँ से कहा, माँ आप लोग भी जल्दी तैयार होकर खजूरी पहुंच जाना। बारात 9 बजे तक वहां होनी चाहिए। बिना कोई जवाब सुने नीरज फुर्ती से बाहर निकल गया। अंजलि भी उसके पीछे निकल पड़ी। देखा माँ, भाभी कैसे घूर रही थी आपको? प्रिया बोली। घूरने दो, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। गहनों में लदी फिरती है जैसे राजघराने से आई हो। अपने घर में क्या देखा होगा इसने? सुमन देवी बोली। सही कह रही हो माँ। कहाँ वो टीन की छत वाला घर और कहाँ हमारा 2 मंजिला मकान। इनकी कोई बराबरी थोड़ी ही है, प्रिया बोली। और जब मैं सच बोलती हूँ तो उसे बुरा लगता है। अपनी औकात भूल गई है ये लड़की, सुमन देवी ने नाराजगी से कहा। कार में बैठे अंजलि का चेहरा उदास था। नीरज ने नोट किया और पूछा, क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? अभी तक तो तुम शादी में हर काम में एक्टिव थी, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, अंजलि ने धीरे से कहा। माँ ने कुछ कह दिया क्या? नीरज ने सीधे पूछा। तुम्हारी मम्मी हमेशा कुछ न कुछ ताना देती है। मैं कोई खुद से नहीं आई थी, उन्होंने ही रिश्ता लेकर हमारे घर आकर हामी भरी थी। पता था उन्हें कि मैं गरीब घर की हूँ। अब क्यों ये रोज रोज ताना देती हैं? अंजलि का गला भर आया। तुम मम्मी की बातों को सीरियस मत लो, तुम जानती हो ना वो किस स्वभाव की है। चलो शादी में अच्छा मूड रखो। कैसे रखो? बोलने से पहले सोचती तक नहीं। एहसान जताती हैं हर बार कि उन्होंने एक गरीब घर की बहू को जीवन दान दिया है, और वो लाइन औकात नहीं भूलनी चाहिए। कान पक चुके हैं, अंजलि ने उनकी नकल उतारते हुए कहा। नीरज को हंसी आ गई। सोच रही हूँ एक बार अपनी औकात दिखाई ही दूं, अंजलि चिढ़ते हुए बोली। नीरज और अंजलि की शादी को 1 साल हो चुका था। नीरज का परिवार वाराणसी में रहता था, एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार, जबकि अंजलि का परिवार मिर्जापुर के एक छोटे कस्बे से था। सुमन देवी ने अंजलि को एक शादी समारोह में देखा था और उन्हें वह पहली नजर में पसंद आ गई थी। उन्होंने ही पहल की थी। घर में बहू आ रही है, रिश्ते भी तो अब कहाँ मिलते हैं, और थोड़ी दबकर भी रहेगी। सोचकर सुमन देवी ने रिश्ता तय कर दिया। लेकिन अब वही बहू गहने पहने दिखे तो उन्हें चुभता था। हर बार कोई न कोई तंज। अंजलि ने अब तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वह पलटकर जवाब देने का मन बना चुकी थी। मौका मिला अगली शादी में। सुमन देवी के मायके पक्ष में उनकी भांजी की बारात थी। वो उत्साहित थी। पार्लर से सजकर लौटी और बोली, अरे बहू तैयार नहीं हुई क्या? देर हो रही है, लड़की वाले आ जाएंगे। मम्मी वो बस तैयार होकर आ रही हैं, नीरज ने कहा। कुछ ही देर में अंजलि बाहर आई। एक हल्की नीली साड़ी, सिंपल ज्वेलरी और सौम्य मुस्कान। सुमन देवी चौंकी। ये क्या बहू, कोई शादी में ऐसे जाता है? तेरे पास गहने नहीं है क्या? मम्मी जी, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से ही तैयार हुई हूँ। आप ही तो कहती थी ना कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अंजलि मुस्कुराते हुए बोली। सुमन देवी तमतमाकर नीरज की ओर देखने लगी। कुछ कहोगे तुम? लोग क्या कहेंगे? माँ, अंजलि ने आपकी ही सीख अपनाई है। उसका मायका भले ही सामान्य रहा हो, लेकिन अब वो इस घर की बहू है और उसकी हैसियत हमारी हैसियत से जुड़ी है। अब वो जो पहने वो हमारी पहचान बनता है। सुमन देवी की आंखें झुक गई। और हाँ मम्मी, नीरज ने नरम लहजे में कहा, अगर बहू बन ठन कर जाए तो लोग सराहते हैं कि बेटी की बीवी कितनी सुंदर लग रही है, तब आपकी शान बढ़ती है, और अगर सिंपल जाए तो आप ही परेशान हो जाती हो। सुमन देवी ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, ठीक है बहू,
जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, अब कुछ नहीं कहूंगी। उस दिन के बाद से उन्होंने फिर कभी अंजलि को उसकी हैसियत की याद नहीं दिलाई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।